आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में दोस्तों पोरीफेरा का हम लोग महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट कर रहे हैं और पोरीफेरा में आज हम लोग 20 प्रश्नों तक पिछले वीडियो में किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। 39 क्वेश्चन आपके हैं इस सेगमेंट में। 17 क्वेश्चन इसको लेकर के 18 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। यह सेगमेंट आप सभी लोगों को पता है कि यह रिपीटेड एंड रिलेटेड फार्मूला पे चलती है। दूसरी तरफ से कहते हैं तो इसे PYQ कहते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो पहला प्रश्न पूछा गया आज के सेगमेंट का, दंशिका क्या है यानी निमेटोसिस्ट क्या है, आपको बताना है। तो एक प्रकार का कोशिका, एक कोशिका का एक भाग है जिसे निमेटोसिस्ट कहते हैं। दंशिका निमेटोसिस्ट की उपस्थिति सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं का विशेष लक्षण है। ये नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट नामक विशेष कोशिका से उत्पन्न कोशिकांग होते हैं। इसमें हिप्नोटॉक्सिन नामक जहरीला तरल पदार्थ पाया जाता है। इसमें हिप्नोटॉक्सिन नामक जहरीला हाइड्रा में पाया जाता है। और भी मेंबर हैं जिसमें पाए जाते हैं, जो प्रोटीन तथा फिनोल का मिश्रण है। अब आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा, प्रोटीन और फिनोल के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? हिप्नोटॉक्सिन केमिकल कहते हैं, जो कि हम किसी भी जीव को हिप्नोटाइज कर देता है। नीडोब्लास्ट के स्वतंत्र रूप पर एक धागेनुमा संरचना होती है जिसमें कांटे लगे होते हैं। दंश प्रवर्ध कहलाता है। निमेटोसिस्ट की सहायता से ही हाइड्रा अपने शिकार को पकड़ता है और सुरक्षा भी करता है। हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किसमें पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है, किसमें? कोलिन्ट्रेटा में पाए जाते हैं। और कोलिन्ट्रेटा का नाम यहाँ पे निमेटोसिस्ट दिया गया है, तो सही आंसर निमेटोसिस्ट। हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाला विषैला द्रव्य क्या होता था? क्या कहते हैं उसे? विषैला द्रव जो निकलता है हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं। हाइड्रा की कोशिका से विषैला द्रव जो निकलता है हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं। हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ है हिप्नोटॉक्सिन। सब क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हुआ अलग अलग एग्जामों में। हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि चैनल की तरफ से आपको 99 रुपीज़ में दिया जा रहा है एग्जाम पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, NCERT के नोट्स, और इसी के साथ साथ आपको मिल जाता है बूस्टर डोज, प्रैक्टिस पेपर और बहुत से और चीज़ें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो क्लासेस तो आप सभी लोगों को फ्री हैं, लेकिन अगर PDF आपको चाहिए तो आप 99 रुपीज़ खर्च करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। और ये कैसे आपको मिलेगा? आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको एक मैसेज और एक नंबर और मिलेगा। उस नंबर पे आप किसी भी ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट भेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है, बहुत सरल। दंशिका निम्न में पाई जाती है: पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में, निमेटोड्स में या एनेलिडा में। तो सही आंसर हो जाएगा सिलेंट्रेटा में। ओविलिया की संवेदी कोशिकाएं होती हैं। सेंसरी सेल कौन है ओविलिया में? तो लिथोसाइट होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन PGT में पूछा गया, लिथोसाइट होता है। जो संवेदी ऑर्गन या संवेदी कोशिका का काम करता है लिथोसाइट कहलाता है। ओविलिया के मेड्यूसा की एपिडर्मिस स्तर में लिथोसाइट नामक कोशिकाएं होती हैं, जो स्टेटोलिथ तथा ऑटोलिथ नामक पदार्थों का श्रावण करती है। कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं तथा संतुलन का कार्य करते हैं। स्टेटोसिस्ट पाई जाती है ओविलिया में। किसमें पाई जाती है? ओविलिया में पाई जाती है स्टेटोसिस्ट। ओविलिया सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है। इस संघ के जंतुओं में अल्प विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इनमें स्टेटोसिस्ट नामक संतुलन अंग पाए जाते हैं। ओविलिया में सिनोसार्क होता है। क्या होता है आपको बताना। ओविलिया में सिनोसार्क होता है। नलीदार और जीवित या डंडे के आकार का और अजीवित। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नलीदार और जीवित। तो सही आंसर आपका बी वाला है, नलीदार और जीवित आपका सही आंसर है। ओविलिया कॉलोनी में पाया जाने वाला सिनोसार्क एक नलिका के समान ट्यूबुलर जीव प्रक्रिया शाखाएं हैं, जो कॉलोनी में पॉलिप्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ओविलिया की पेरिसार्क क्या है? एक्टोडर्म द्वारा स्रावित काइटिन की परत, एक्टोडर्म कोशिकाओं की परत, एंडोडर्म, मेजोलिया और एंडोडर्म के साथ और एंडोडर्म। तो सही आंसर हो जाएगा काइटिन लेयर सिक्रेटेड बाय द एंडोडर्म।
ओबिलिया की पेरिसार्क एक्टोडर्म द्वारा स्रावित काइटिन की परत है। ओबिलिया संघ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत वर्ग हाइड्रोजोआ में शामिल एक बहुरूपी जंतु है। इसकी कॉलोनी में कई प्रकार के सदस्य होते हैं। इनमें पालिप भोजन ग्रहण का कार्य करता है। प्लेनुला लार्वा जिसके जीवन चक्र में बनता है, प्लेनुला लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है आपको बताना है। किसके जीवन चक्र में बनता है? हाइड्रा, ओबिलिया, कॉम्ब जेली, इकाइनोकोकस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? बी वाला, ओबिलिया। प्लेनुला लार्वा सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया संघ के कुछ जंतुओं के जीवन चक्र में बनता है, जिसे ओबिलिया आदि। यह स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा है। डिप्लोब्लास्टिक अगुहिक अवस्था पाई जाती है इसमें। कह रहा है डिप्लोब्लास्टिक अगुहिक अवस्था किसमें पाई जाती है? जिसमें केचुआ, एस्केरिस, समुद्री एनीमोन, प्लेनेरिया किसमें पाई जाती है? तो आप कहेंगे पाई जाती है समुद्री एनीमोन में, सी एनीमोन में। डिप्लोब्लास्टिक उन जंतुओं को कहते हैं जिनमें दो जननिक स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म। अगुहिक वह अवस्था होती है जब सिलोम गुहा अनुपस्थित होती है। यह अवस्था समुद्री एनीमोन में पाई जाती है, जो कि सिलेंट्रेटा का एक सदस्य होता है। हाइड्रा सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों को पचा सकता है, लेकिन किसी चीज को छोड़ करके, किसको छोड़ करके सभी को पचा सकता है आपको बताना है। हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप ऑफ द फूड एक्सेप्ट, किसको छोड़ करके? तो आप कहेंगे स्टार्च। स्टार्च का डाइजेशन हाइड्रा नहीं कर पाता है। कह रहा हाइड्रा में पाचन अंतःकोशिकी, हाइड्रा में पाचन कैसा होता है? अंतःकोशिकी होता है तथा बाह्यकोशिकी दोनों प्रकार का होता है। यह प्रोटीन, वसा तथा कुछ सरल कार्बोहाइड्रेटों का पाचन कर सकता है। इस स्टार्च का पाचन नहीं कर पाता क्योंकि इसके पाचन से संबंधित एंजाइम इसमें नहीं होते हैं। हाइड्रा में जनदों का निर्माण उद्दीपित होता है ऑक्सीजन की कमी से, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता से, CAMP से, एलेनिन से। तो कह रहा द फॉर्मेशन ऑफ गोनाड्स इन हाइड्रा इज स्टिमुलेटेड बाय, तो आप कहेंगे जो है बी वाला, एबंडेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से। जाड़े के अंतिम दिनों फरवरी एवं मार्च में जब तापमान बढ़ने लगता है तथा जलाशय सूखने लगते हैं और जल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता तथा भोजन की कमी होने लगती है, तब हाइड्रा में लैंगिक जनन होता है। शरीर पर नन्ही गांठों के रूप में जनद बन जाते हैं। हाइड्रा की अधिकांश जातियां एक लिंगी जैसे परंतु कुछ द्विलिंगी जैसे कि यहाँ पे हाइड्रा। कह रहा एक लिंगी कौन है? हाइड्रा ओब्लिगेटिस और हाइड्रा विरिडिसिमिया जो है, ये दोनों कैसे हैं आपके? तो एक जो है एक लिंगी है और दूसरा द्विलिंगी है। ओबिलिया, अगला प्रश्न है, ओबिलिया के भोजन ग्रहण करने वाले ज्वाइंट्स कहलाते हैं। ओबिलिया, द फीडिंग ज्वाइंट्स ऑफ ओबिलिया इज नोन एज, क्या कहलाते हैं? तो आप कहेंगे पॉलिप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पॉलिप कहलाते हैं। ओबिलिया एक बहुरूपी जंतु है जिसकी कॉलोनी में कई प्रकार के सदस्य होते हैं। इसमें पॉलिप भोजन ग्रहण करने का कार्य करते हैं। ओबिलिया कॉलोनी का विकास होता है। ओबिलिया कॉलोनी का विकास होता है। द ग्रोथ ऑफ द ओबिलिया कॉलोनी ऑफ ए टाइप कैसा होता है? तो सिम्पादी होता है। कैसा होता है? सिम्पादी होता है। सिम्पोडियल टाइप का होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। ओबिलिया नाइडेरिया का सदस्य है। इसकी संरचना एक कॉलोनी के रूप में होती है। यह कॉलोनी का विकास ही संपादी प्रकार का होता है। ओबिलिया मेडूसा, ओबिलियन मेडूसा है। मेडूसा कैसा है? क्या है? अपरदारी, सर्वाहारी, मांसाहारी या शाकाहारी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी। कौन सा हो जाएगा? कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी। ओबिलिया सिलेंट्रेटा संघ के जंतु हैं। यह मुख्यतः दो रूपों यथा पॉलिप और मेडूसा में पाया जाता है। इसमें मेडूसा मांसाहारी होता है। हाइड्रा की किन कोशिकाओं को भ्रूणी आरक्षण कहा जाता है? हाइड्रा की किन कोशिकाओं को जो है व्हिच सेल्स ऑफ हाइड्रा इज कॉल्ड द एम्ब्रियोनिक रिजर्व, किसको भ्रूणिक आरक्षण कहा जाता है आपको बताना। एपिथेलियो मस्कुलर सेल, इंटरस्टिशियल सेल, ग्लैंड सेल और ग्लैंडुलो मस्कुलर सेल। तो सही आंसर हो जाएगा इंटरस्टिशियल सेल।
अंतराली कोशिकाएं टोटीपोटेंट होती हैं, अर्थात इन कोशिकाओं का रूपांतरण किसी भी दूसरी अन्य प्रकार की कोशिकाओं में हो सकता है, अतः इन्हें भ्रूणीय आरक्षण कहते हैं। आरिलिया में रोपैलियम एक जटिल संरचना है। किसकी है? दो सेंसरी ऑर्गन की, 3 सेंसरी ऑर्गन की, 4 सेंसरी ऑर्गन की या 5 सेंसरी ऑर्गन की? सही आंसर हो जाएगा 5 सेंस ऑर्गन की। तो प्यारे मित्रों, आज आपका ये फेरा पूरी तरह से समाप्त हो गया। कल हम लोग चर्चा करने वाले हैं कोलिन्ट्रेटा के बारे में। तो उसके बाद ये आज जो है आपका कोलिन्ट्रेटा पूरी तरह से नहीं, हाँ, कोलिन्ट्रेटा पूरी तरह से समाप्त हो गया। कल हम लोग चर्चा करने वाले, किसके बारे में चर्चा करेंगे कल? तो कल हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो है, जल्दी बता दीजिए, प्लेटेहेल्मिन्थेज के बारे में। ठीक है।